2024 की लड़ाई अब पूरी तरीके से ओबीसी के इर्द गिर्द आ गई है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्होंने ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। तो आज राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जन्म ओबीसी जाति में नहीं हुआ, वो जन्म से ओबीसी नहीं है। वो जिस जाति से आते हैं उसे बीजेपी ने सन 2000 में ओबीसी का दर्जा दिया। बीजेपी दावा करती है कि ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा सम्मान उसी ने किया है और इसके पीछे वो तर्क भी देती है कि प्रधानमंत्री ओबीसी है या नहीं। 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी हैं, 85 सांसद ओबीसी हैं, 27% एमएलए भी ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी हैं। बीजेपी ये भी बताती है कि उसकी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ किसी जाति को अगर मिलता है तो वो ओबीसी हैं। योजनाओं का भी सर्वाधिक लाभ अगर पिछड़े वर्ग को ही हमेशा बीजेपी की तरफ से मिला है। पिछड़ा वर्ग कितने हैं? 44%, दलितों की संख्या है 19%, आदिवासी की संख्या 3%, सवर्ण है 26%, अल्पसंख्यकों की संख्या 8%। देखिए, बीते चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग का भरोसा लगातार नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है। 2009 में 22%, 2014 में 37%, 2019 में 44%। यानी ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ है। अब आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और राहुल गांधी ने कैसे पलटवार किया। इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जातें हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए?